बलूचिस्तान में बैठकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हर्जा सराई, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुल्क तोड़ने की बातें। क्या अपोजिशन इत्तेहाद भारत के एजेंडे पर है? अवैस नूरानी ने जलसे में कहा, बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कोई पाकिस्तानी आज़ाद बलूचिस्तान की बात नहीं कर सकता। मुराद सईद ने कहा, ऑपोजिशन अजीत डोवल का बयानिया लेकर चल रही है। ये लोग पाकिस्तान में तकसीम और इंतशार चाहते हैं। दुश्मन के बयानी पर आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं। साबिक जनरल अमजद शैब का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। पीडीएम जलसे में मुल्की सलामती के खिलाफ बयानिया, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, पीडीएम जलसे में जो जबान इस्तेमाल की गई वो मुल्क दुश्मनी है। कल फैसला करेंगे कि इन लोगों के साथ होना क्या चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं, अवैस नूरानी ने रियासत तोड़ने की बात करके आईन की संगीन खिलाफ वर्जी की। किसी को मुल्क पर हमला करने नहीं देंगे। जाम कमाल का कहना है, पीडीएम का जलसा था या बीजेपी का। सेलेक्टेड इमरान खान और सेलेक्टर्स को इस्तीफा देना होगा, सियासत से दूर हो जाओ। क्वेटा में पीडीएम के जलसे से मरियम नवाज ने कहा, कठपुतलियों का खेल खत्म होने को है। हुकूमत से ऊपर की हुकूमत ना बनाई जाए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दी जाए। बलूचिस्तान के इस हाल की यही वजह है कि वोट को इज्जत नहीं मिलती। इमरान खान अदलिया और इदारों को भी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का पीटीएम के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब, कहा ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। अमेरिका की गुआंतानामो बे से ज्यादा नैब कस्टडी में लोग मर चुके हैं। सेलेक्टेड हुकूमत तबाही है, तब्दीली नहीं। अवाम को आज़ादी दिलाने के लिए हम सब एक स्टेज पर हैं। अब सबको उस स्टेज पर आना होगा, वरना घर जाना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कौम से कहता हूँ, मुल्क को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं तो मैदान में आए। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। पीडीएम वालों ने 50 साल से बारी बारी पाकिस्तान बलूचिस्तान का इस्तेहसाल किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, कोयटा में सर्कस लगाकर सियासी कलाबाजियों के नए रिकॉर्ड कायम किए गए। इन लोगों ने एक बार फिर मुल्क की सालमियत पर हमले किए। कौम वजीर आजम की क़यादत में रियासत पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मुत्तहिद है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, पीडीएम और अपोजिशन छोटा बड़ा सूबा कहना बंद करें। पाकिस्तान के सब सूबे बराबर हैं। ये बलूचिस्तान को खुद छोटा समझते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। नवाज शरीफ ने पराई सरजमीन से हमारी फौज पर हमला किया। दुश्मन को पीडीएम की शक्ल में पार्टनर मिल गया। शिबली फराज कहते हैं, भारत, इसराइल और पीडीएम हमारे दुश्मनों की तिकोन है। मरियम बीबी, जवाब तो आपके वालिद ने देने हैं। असासे कैसे बनाए, पैसा कैसे भेजा। बिलावल भुट्टो, हमारी सियासत में एक तफरीह का सामान है। मेरे घर वाले भी महंगाई की शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर, फ़लस्तीन और ख़त्म नबूवत का मसला उजागर करने के बाद से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं। बड़ा किरदार भारत और इसराइल का है। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान मुल्क दुश्मनों की आंखों में खटकता है। पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिशों के खिलाफ वज़ीर आज़म ने बड़ी जंग शुरू कर दी है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने नवाज शरीफ की मुबैना गद्दारियों को बेनकाब कर दिया। कहते हैं, नवाज शरीफ पर भारत ने भारी सरमायाकारी कर रखी है। इनके बयानात आलमी अदालतों में सबूत के तौर पर पेश हुए। भारतीय मीडिया भी शादियाने बजा रहा है। नवाज शरीफ ने नाअहली के बाद एक लॉबिस्ट से मुलाकात की। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ साजिश की बात हुई। जलसों में तकरीरें किसको फायदा पहुंचा रही हैं? नादानी में दुश्मन का आलाकार बनने वाले सुन लें, पाकिस्तान है तो सियासत है और हम हैं। मुल्क पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुराद सईद की न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद शहरियों ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया पर पीडीएम पर कड़ी तनकीद की गई। शहरियों ने कहा, पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरों से भारत को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये सर्कस और तमाशा बंद किया जाए। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के सामने पीटीआई कारकुनान का मुजाहरा।
नून लीगी वर्कर्स भी हसन नवाज के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। कारकुनान के एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारे, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, सलमान के पापा चोर हैं। फ्रांसीसी सदर इंतहा पसंदी मुस्तरद करने के बजाय तकसीम बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मैक्रोन के इंतहा पसंद बयान की मजम्मत। इमरान खान ने कहा, फ्रांसीसी सदर ने इस्लाम पर हमला करके इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई की, अपने शहरियों समेत मुसलमानों के जज्बात को भड़काया और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए। लीडर की पहचान ये है कि वो इंसानों को मुत्तहिद करता है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, तौहीन आमेज़ खाकों के जरिए हमला इस्लाम से लाइल्मी का नतीजा है। दुनिया मज़ीद तकसीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जहालत पर मबनी बयानात इंतहा पसंदी को मज़ीद फ़रोग़ देते हैं। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश और सदर मैक्रोन के मुतनाज़ बयान पर एहतजाज। फ्रांस ने तुर्की से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा, यूरोप को इस्लाम दुश्मनी ले डूबेगी। कुवैत और कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट का सिलसिला जारी। फ्रांस के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में रैलियाँ। भारत की एक और रुसवाई। FATF प्लेनरी मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान को ऑन साइट विजिट नहीं मिला। FATF के सदर बोले, मुशावरत खुफिया अमल है, जब फ्लोर नहीं मिला तो हिमायत या मुखालफत कैसी। वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर ने बताया, पाकिस्तान के कानूनी इक़दामात को दूसरे मुल्कों के लिए मिसाल करार दिया गया। पाकिस्तान FATF के हवाले से 2 एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। एक प्लान किसी भी मुल्क को दिया जाने वाला अब तक का सबसे मुश्किल और जामे प्लान है। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ी। वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि मंसूबे से लाहौर के शहरियों को आलमी मयार की सफरी सहूलत मिलेगी। उस्मान बुज़दार ने कहा, माजी के मंसूबे मुकम्मल करके नई रिवायत कायम की। ऑरेंज लाइन के इफ्तिताह की खुशी में मुस्लिम लीग नून ने अपनी अलग तकरीब सजाई। मरियम औरंगजेब ने कहा, ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबों के मुखालिफ आज उन्हीं मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। महंगाई और गिराव फरोशी के खिलाफ एक्शन तेज। मुल्तान में इंतजामिया की कार्रवाई। वेट लिस्ट न लगाने पर 58 दुकानदार गिरफ्तार। 2 लाख से जायद के जुर्माने। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ सस्ता बाजार कायम कर दिया गया। अब हक नहीं मिला तो छीन कर लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सूबे से इख्तियारात बल्दियात में आने चाहिए। हुकूक़ कराची कन्वेंशन और मशावरती इजलास से खिताब। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। मुख्तलिफ सेक्टर की 10 गलियां सील कर दी गईं। स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कराची के इलाके मोचको में नायाब परिंदों की स्मगलिंग नाकाम। 9 शाहीन और बाज बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। और मुल्क भर में आकाए दो जहां की आमद के जश्न की तैयारियां। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से शहर शहर गली गली चरागां, मसाजिद और घरों को खूबसूरती से सजा दिया गया। दुरूद व सलाम और महफिल नात का एहतमाम। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद।